हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये भूगोल का एक सेशन स्टार्ट करने वाला हूं आज से, जो कि पूरे बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल को, और वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो आज भूगोल में जो हमारा बेसिक से स्टार्ट करने के लिए जो मैंने टॉपिक को चुना है बच्चों, वो है सौरमंडल। क्योंकि सौर मंडल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज स्टार्ट करेंगे बेटा सौर मंडल, और सौर मंडल को पढ़ते हुए एक एक चीज़ चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो पहले सौर मंडल को देखेंगे, सौर मंडल को जब पूरा पढ़ लेंगे फिर पृथ्वी के बारे में आएंगे बच्चों, ठीक है ना। फिर पृथ्वी के बाद जो है भारत में हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले चलते हैं सौर मंडल। और सौर मंडल हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि सौर मंडल के अंदर बच्चों बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे का मतलब 8 ग्रह हैं, ठीक है ना। 8 ग्रह के बाद जो है एक सूर्य है, सूर्य के बाद भी हमारे पास बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है ना। हमारी मंदाकिनी है। तो इन सारी चीज़ों पे जो है आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सौर मंडल, तो हम सभी जानते हैं बच्चों कि सौर मंडल में जो कहते हैं कि जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सूर्य होता है बच्चों। सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो क्या होता है बच्चों, सूर्य होता है। और सूर्य के चारों तरफ जो है बच्चों ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। हम ग्रह कहते किसे हैं, जो करते क्या है बच्चों, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ग्रह कौन कौन से हैं क्रम से देखते चलेंगे, सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में देखते चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे सबसे पास सूर्य के कौन सा है, बुध है, ठीक है ना बच्चों। बुध के बाद बच्चों यहाँ पे कौन सा है, शुक्र है ना बच्चों, शुक्र है हो गया आपका। शुक्र के बाद बच्चों आपका हो गया पृथ्वी, है ना, याद रखेंगे पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी के बाद याद रखेंगे सारी चीज़ों को एक एक करके आप देखेंगे यहाँ पे। पृथ्वी के बाद बच्चों आ जाएगा आपका मंगल, मंगल हो जाएगा। मंगल के बाद बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति, थोड़ा सा मैं पास पास ही बना रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, ये हो जाएगा बृहस्पति बच्चों, ठीक है ना। बृहस्पति के बाद बच्चों आ जाएंगे आपके कौन से, शनि आ जाएंगे, ठीक है ना। शनि हो गए। शनि के बाद बेटा आपके अरुण आ गए, ठीक है ना। अरुण के बाद आपके आगे वरुण, है ना। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पास पास हो जा रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे समझने के लिए हमने क्या देखा कि सूर्य है बच्चों, और सूर्य के सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। सूर्य का ही बच्चों क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे ये सारे के सारे जो हैं ग्रह चक्कर लगाएंगे। तो इस बात को भी आप देखते चलिएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे ग्रह क्या करते हैं बच्चों, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से आप समझेंगे सारी चीज़ों को, ये सारा तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये सारे जो ग्रह हैं बढ़ते हुए क्रम में मैंने बता दिया है। मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक जो है हमने ये सारी चीज़ें देख लिया कि सूर्य के बढ़ते क्रम में ये पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो एक एक ग्रह को सूर्य के साथ हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बाबू, ठीक है ना। तो अगर हम सूर्य के बारे में हल्का सा पढ़ना जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा कि हमें जो है बहुत सारे बच्चों को आज पता चलेगा कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। तो किसका चक्कर लगाता है सूर्य, तो सूर्य हमारी मंदाकिनी जो दुग्ध मेखला है बच्चों, उसका चक्कर लगाता है, ठीक है ना। हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी कौन सी, दुग्ध मेखला, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। दुग्ध मेखला, मेखला इसका चक्कर जो है सूर्य लगाता है, याद रखेंगे। सूर्य जो है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला का चक्कर लगाती है। और मंदाकिनी कहते कहते किसे हैं, तारों का समूह होता है जो धुंधलापन दिखाई देता है बच्चों। और हमारा जो मंदाकिनी है उसे क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब सुनिए, सूर्य अगर इसका चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि किस गति से चक्कर लगाता होगा, क्योंकि एक तो गति होगी ना, अपनी मंदाकिनी का जब वो चक्कर लगा रहा होगा तो कोई तो गति होगी। आखिर वो गति कितनी है, तो सूर्य की जो गति है बच्चों, गति वो कितना है, परिक्रमण काल नहीं, गति, ठीक है बच्चों। जिस गति से वो चल रहा है, पूरी की पूरी चक्कर लगा रहा है, वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के दर से, ठीक है ना। मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर सूर्य जो है वो इतनी जो है चक्कर जो है इस गति से चक्कर दुग्ध मेखला का लगा रहा है। और याद रखेंगे कि इसका परिक्रमण काल क्या है, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल का मतलब क्या होता है, मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में
जितना समय लगा इसको उसका परिक्रमण काल कहते हैं। और इसका परिक्रमण काल बच्चों 25 करोड़ होता है बच्चों, ठीक है ना, 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में जो है बच्चों ये एक चक्कर लगाता है मंदाकिनी का। और इसी 25 करोड़ वर्ष को जो है हम ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं बच्चों। याद रखिएगा, ब्रह्मांड वर्ष जो है हम इसी 25 करोड़ वर्ष को कहते हैं। तो आपको यहाँ पे कई चीज़ें पता चल गई कि मंदाकिनी का ये चक्कर लगाता है, ठीक है। किस मंदाकिनी का? तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी का। किस गति से? 250 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक इसका परिक्रमण काल क्या है सूर्य का? तो 25 करोड़ वर्ष है, जिसे हम ब्रह्मांड वर्ष भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक ब्रह्मांड वर्ष किसके कितने के बराबर? तो 25 करोड़ वर्ष के बराबर है। अब दूसरी चीज़ अगर आपको याद रखनी है तो सूर्य, अगर हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आपको याद रखना है कि सूर्य जो है पूरे के पूरे सौर मंडल का मुखिया है और ऊर्जा का स्रोत भी है। ये सारी चीज़ जो है आपको याद रखनी है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि सूर्य के मध्य का भाग, ठीक है ना, सूर्य के मध्य का तापमान कितना होगा, ठीक है ना, सूर्य के मध्य भाग का तापमान बेटा कितना होगा? तापमान जो होता है वो होता है 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के मध्य भाग का जो तापमान होता है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका तापमान होता है। अगर बात करें कि सूर्य के बाहर, ठीक है बच्चों, अगर आप देखेंगे बच्चों कि जिस समय सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण लगते समय सूर्य का केवल किनारा वाला हिस्सा ही हमको दिखाई देता है। जो किनारे वाला हिस्सा दिखाई देता है बच्चों उसको किरीट कहते हैं और इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य किरीट या कोरोना इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या होगा? बाहरी भाग को याद रखिएगा, यहाँ पे बाहरी भाग को सूर्य किरीट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, सूर्य किरीट कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोरोना भी कहते हैं। वो कोरोना नहीं जो आपको मतलब अभी पैंडेमिक के समय हुआ था, वो कोरोना नहीं है बच्चों। ये सूर्य किरीट इसके बाहरी भाग को कहते हैं। और इसका तापमान कितना होता है बच्चों? इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखेंगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इस बाहरी भाग का तापमान होता है। एक बात आपको और भी याद रखनी है इसके बारे में, ठीक है ना, वो क्या हो सकता है कि जो सूर्य होते हैं बच्चों, सूर्य पे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, छोटे छोटे काले काले धब्बे जो हैं, अगर आप कह सकते हैं टेलीस्कोप से आप देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। आखिर ये काले काले धब्बे हैं क्या? देखेंगे ज़रा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे छोटे छोटे काले काले जो हैं धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बों का मतलब बच्चों ये है कि आसपास के तापमान का, ठीक है बच्चों, आसपास के तापमान से यहाँ का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग कम होता है। और लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के कारण जो है यहाँ पे ये काला पार्ट दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं धब्बा। और वैज्ञानिकों को द्वारा बताया जाता है बच्चों कि ये धब्बा जो है ना, इसका पूरा कालखंड जो होता है वो 22 वर्षों का होता है, ठीक है ना। सूर्य पर काले धब्बों का, ठीक है बच्चों, सूर्य पर काले धब्बों का जो कार्यकाल होता है, ठीक है बच्चों, कह सकते हैं जो उसका काल होता है बच्चों वो कितना होता है? वो होता है आपका 22 वर्ष। मतलब इस 22 वर्ष में होता क्या है, शुरू के 11 वर्ष क्या होते हैं बेटा? वो धब्बे फैलते हैं। शुरू के 11 वर्ष वो धब्बे फैलेंगे और 11 वर्ष बाद जो है वो धब्बे फिर से सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे, 11 वर्ष फैलना और क्या होगा? 11 वर्ष क्या होता है बेटा? यहाँ पे सिकुड़ना, ठीक है ना, सिकुड़ना, ठीक है। 11 वर्ष पहले वो फैलते हैं, फिर 11 वर्ष के बाद जो है बेटा वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें जो है सूर्य के बारे में आपको याद रखनी है। और भी चीज़ें हैं जो कि हम आगे आपको बताएंगे बच्चों, लेकिन फ़िलहाल में आपको ये चीज़ें याद रखी हैं। चलिए आगे चलते हैं, ऐसे करके हम लोग एक एक को पढ़ते चलेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं ज़रा बुध के बारे में। बुध को देखते हैं कि बुध के बारे में क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन बन सकती हैं, क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं बच्चों। तो अगर हम बुध के बारे में स्टार्ट करते हैं बाबू, तो बुध जो है सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि बुध सूर्य के सबसे पास है। तो पूछेगा कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है बुध है बच्चों, ठीक है ना। बुध जो है सूर्य के पास, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे सूर्य के सबसे नज़दीक, ठीक है ना, सबसे नज़दीक है। दूसरी चीज़ ये तो सबको पता है नज़दीक है, ठीक है ना, लेकिन इसका परिक्रमण काल का मतलब सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, तो सारे ग्रहों की तुलना में सबसे कम इसका परिक्रमण काल है, ठीक है ना। यानी
परिक्रमण काल जो है वो केवल और केवल 88 दिन का है बच्चों, ठीक है ना। 88 दिनों में ही सूर्य का ये चक्कर लगा लेता है और ये सबसे हल्का ग्रह है। क्या है बच्चों? सबसे हल्का ग्रह है, ठीक है बेटा, सबसे हल्का ग्रह है, ठीक है। पूछेगा कि सारे ग्रहों में से कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 9 हुआ करते थे, जिसमें कि आप प्लूटो को भी हम यहाँ पे देखते थे। लेकिन 2006 के अंदर जो है बच्चों, चेक गणराज्य में प्राग नामक स्थान पे जो है एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में प्लूटो को बाहर कर दिया गया। तो अभी केवल 8 ही ग्रह आपके पास बचे हुए हैं। तो सबसे हल्का ग्रह है। और यहाँ पे इसकी विशिष्ट बात क्या है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसके चारों तरफ बेटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पाया। एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक बात आप लोग और समझिएगा बाबू, ठीक है ना। बात समझना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ। यहाँ से ले करके यहाँ तक देखिएगा। यहाँ से ये जो 4 ग्रह हैं बच्चों, ये 4 ग्रह, मतलब इस लाइन के इधर जितने भी ग्रह हैं इनको पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पार्थिव ग्रह कहते हैं, या पार्थिव ग्रह ना करके आंतरिक भी कह सकते हैं। आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या प्रातिक ग्रह या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इन 4 को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? 3 दे देगा, चौथा इधर का कोई ग्रह दे देगा, ठीक है ना। तो इधर की ये 4 कौन से ग्रह हैं बच्चों? तो ये हो जाएंगे आपके जोवियन ग्रह या बाह्य ग्रह, ठीक है बच्चों, बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे? बृहस्पति ग्रह, समझे बच्चों। यानी कि चारों में से तीनों नाम अगर आपको कभी भी पूछे तो आप समझ जाइएगा कि इन 4 की बात कर रहा है। अब इसमें अंतर क्या है? अकॉर्डिंग टू कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी को अगर हम लेंगे तो कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी कहती है कि जो ये आंतरिक ग्रह हैं बच्चों या फिर पार्थिव ग्रह हैं, ये चट्टानों से मिल करके बने हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे बताया जाता है ये गैसों से मिल करके बने हैं बच्चों, ठीक है। किससे मिल के बने हैं? तो गैसों से मिल करके बना है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखना है कि जो बाहरी ग्रह हैं गैसों से मिल करके बने हैं, आंतरिक ग्रह जो हैं वो चट्टानों से मिल करके बने हैं। ये कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी आपको बताती है बच्चों, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो है ना क्षुद्र ग्रह हैं। क्या है बेटा? यहाँ पे क्षुद्र ग्रह का पेटी है, याद रखिएगा। ये कौन से ग्रह हैं बेटा? क्षुद्र ग्रह की पेटी है। क्या है? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह की क्या है बच्चों? ये पूरा का पूरा पेटी है, याद रखेंगे, ठीक है। क्षुद्र ग्रह का मतलब ये होता है कि वे अवशिष्ट पदार्थ, ग्रहों के वे अवशिष्ट पदार्थ जो सूर्य का क्या करते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं, उनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो मंगल और बृहस्पति, ठीक है ना। ये जो है आप ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ों को। अब जो है थोड़ा सा बुध के बारे में हमारा सारा काम हो गया। यहाँ पे सबसे हल्का ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है, परिक्रमण काल 88 दिन का है। इसमें केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। और दूसरी चीज़ याद रखना है कि सारे ग्रहों से ज़्यादा इसमें तापांतर होता है। तापमान नहीं कह रहा हूँ, तापांतर ज़्यादा होता है। तापांतर का मतलब नहीं समझे आप, एक बार देखिएगा। सबसे ज़्यादा तापांतर होता है इसमें, ठीक है ना। कितना तापांतर होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ज़्यादा तापांतर बेटा, ठीक है ना। कितना होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। मतलब ये हुआ कि जो दिन का तापमान होगा, दिन का ताप जो होता है वो 427 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग पहुंच जाता है। और रात में तापमान जो होगा बाबू वो कितना पहुंच जाएगा? -173 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। अब -173 से 427 के बीच का अंतर अगर आप देखेंगे ना तो वो निकल के आएगा 600 का। इसे कहते हैं तापांतर। मतलब ताप में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ताप में कितना अंतर क्रिएट हो रहा है, उसको कहते हैं बेटा तापांतर। और ये सबसे अधिक है इसके अंदर। मतलब ताप में अंतर 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी ग्रहों से ज़्यादा तापांतर किसमें बेटा? वो है बुध के अंदर। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है बुध के बारे में। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बुध से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। आइए स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए, चलते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, ठीक है बच्चों।
देखते हैं कि शुक्र ग्रह के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ देखेंगे शुक्र के बारे में बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम शुक्र के बारे में देखते हैं बच्चों, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भोर का तारा। भोर का तारा या इसको साँझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? साँझ का या शाम का तारा, ठीक है ना, साँझ का तारा। ये बात आपको याद रखना है। और एकमात्र ऐसा ग्रह है जो क्या है, पृथ्वी के समान है, ठीक है बच्चों। इसका आकार जो है, इसका आकार पृथ्वी के समान है, ठीक है ना, पृथ्वी के समान है बच्चों, ठीक है ना, पृथ्वी के समान है। सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखेंगे क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, चमकीला ग्रह है बच्चों, सबसे चमकीला ग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। शाम की तरफ ये पश्चिम में दिखाई देता है और क्या होता है, सुबह की तरफ बच्चों ये पूरब में दिखाई देता है। इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। और शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है, देखिए यहाँ पे सारे ग्रह जो है ना वो वामावर्त घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो कि दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है ना। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे यह क्या घूमता है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बच्चों चक्रण करता है, ठीक है ना, चक्रण करता है। याद रखेंगे एकमात्र ग्रह है। पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एकमात्र ग्रह है जो सूर्य का चक्कर दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज लगाता है बच्चों, ठीक है ना। सूर्य का जो चक्कर है वो क्लॉकवाइज लगाता है, इस बात को आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन डीप में घुस करके पूछेगा एग्जामिनर आपको, तो वहाँ पे समस्या आ जाएगी आपके सामने। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे, सबसे गर्म ग्रह भी अगर आपसे कोई पूछेगा वो कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह पूरे ब्रह्मांड में सबसे गर्म ग्रह जो है बच्चों वो यही है। यानी सबसे गर्म होने का मतलब तापमान सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तापमान, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तापमान है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा तापमान इसके पास होता है। और इसे पृथ्वी का कह सकते हैं कि बहन भी कहते हैं बच्चों, पृथ्वी का भगनी ग्रह या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी का भगिनी ग्रह या पृथ्वी की बहन, ठीक है बच्चों, पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं या पृथ्वी का बहन कहते हैं, याद रखिएगा। और इसी ग्रह को यूरोपवासी जो है ना वो देवी के रूप में पूजते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसे यूरोपवासी देवी के रूप में, ठीक है ना, देवी के रूप में क्या करते हैं बेटा, पूजा करते थे, ठीक ना, पूजा करते थे, याद रखिएगा, पूजा करते थे, ठीक है बच्चों, पूजा करते थे। इस बात को भी सभी लोग याद रखेंगे, देवी के रूप में जो है इस ग्रह की पूजा की जाती थी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं यहाँ बेटा। इसे ही सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, याद रखेंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी शुक्र से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। पहला चीज़ क्या है, भोर का तारा या सांझ का तारा, इसका आकार पृथ्वी के समान होता है, सबसे चमकीला ग्रह है, यह दक्षिणावर्त चक्रण करता है, मतलब सारे ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये जो है ये क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि बुध और शुक्र इन दोनों के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, अपना कोई भी उपग्रह इनके पास नहीं है। और ये आपका जो मैंने पॉइंट लिखवाया है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको भी आप छाप लीजिएगा। चलते हैं आगे बच्चों, ठीक है ना। पृथ्वी को थोड़ा सा डिटेल में हम जो है पृथ्वी को अलग से पढ़ेंगे जब सौरमंडल पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं सौरमंडल से रिलेट करती हुई उनको हम देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बारे में ज़रा ध्यान देते हैं। अगर पृथ्वी को अगर हम पढ़ना देखेंगे यहाँ बच्चों, तो सबसे पहले क्या आप देखेंगे, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, ठीक है, एकमात्र ऐसा ग्रह है बच्चों जो कि क्या है, जहाँ पे जीवन है, ठीक है ना, एकमात्र, ठीक है ना, एकमात्र ग्रह जहाँ क्या है बेटा, जहाँ जीवन संभव है, ठीक है ना, संभव है, ये याद हो गया हमको, एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि इसी पे चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है बच्चों। दूसरी चीज़ बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि हमें सारी ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। क्यों सूर्य से प्राप्त होती है, क्योंकि आप देखेंगे सूर्य पे जो है बच्चों, सूर्य पे
लगभग 71% जो है वो है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे जो है हीलियम जो है बेटा वो लगभग 26% है, और अन्य जो गैसें हैं वो केवल 3% हैं। ठीक है, और इसका हीलियम का 4 नाभिक बच्चों, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन का 4 नाभिक। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का 4 नाभिक जो है हीलियम के 1 नाभिक का निर्माण करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे बच्चों। ठीक है ना, यहाँ ज़रा ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन का 4 नाभिक जो है हीलियम के 1 नाभिक का जो है बेटा आविष्कार करता है। ठीक है ना, यहाँ पे, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं इसको हम? नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखता जा रहा हूँ। नाभिकीय संलयन। ठीक है बच्चों, मतलब हाइड्रोजन का हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होना नाभिकीय संलयन कहलाता है। मतलब सूर्य की जो ऊर्जा होती है बेटा वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होती है। ठीक है ना, नाभिकीय संलयन से, इस बात को आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल, जल भाग, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और पृथ्वी, याद रखिएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो शुक्र है। शुक्र, याद रखेंगे, मंगल नहीं मारना है, क्योंकि मंगल भी है, कन्फ्यूजन आ जाता है, तो आदमी मंगल मार देता है, लेकिन मंगल नहीं है, वो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है बच्चा वो शुक्र है। और पृथ्वी पे बच्चों जो है आप कह सकते हैं कि 71% जल, और यहाँ पे 29% जो है वो स्थल है। ठीक है बच्चों, 29% स्थल है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, सूर्य से जो दूरी होगी इसकी वो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर का दूरी है बच्चों। ठीक है ना, ये भी हो गया। अब तीसरी चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो इसका परिक्रमण काल जो है वो 365 दिन और 6 घंटे का होता है। ये सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। और यहाँ पे घूर्णन का मतलब अपनी अक्ष पे घूमना बच्चों। ठीक है ना, अपनी अक्ष पे घूमता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे कह सकते हैं कि दिन और रात होती है बच्चों। घूर्णन जो है वो है 23 घंटे। ठीक है ना, 23 घंटे, और यहाँ पे कह सकते हैं मतलब लगभग 24 घंटे आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर अपना ये पूरा कर लेती है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, अगर 1 घंटे में पूरा कर लेगी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी जो है, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष से, और ये क्या है उसका लंब अक्ष, यहाँ देखिएगा पृथ्वी अगर झुकी है ना, अगर आपसे पूछेगा लंब अक्ष से, क्योंकि ये लंब है और ये उसका अक्ष है, इसका कक्ष है ये। ठीक है ना, अगर पूछेगा लंब अक्ष से कितना झुकी है तो 23.5 अंश, अगर पूछेगा अपनी कक्षा से कितनी झुकी है तो 66.5 अंश। इन दोनों में भी आप अंतर याद रखेंगे, लंब अक्ष से 23 अंश और कह सकते हैं कक्षा से वो जो है अपने 66.5 अंश जो है बेटा झुकी हुई है। ठीक है, बाकी पृथ्वी को हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, चलिए अब आगे हैं थोड़ा सा मंगल ग्रह के ऊपर। ठीक है, मंगल ग्रह को देखते हैं बेटा, यहाँ पे सारा चीज़ जो है फटाफट देखते चलेंगे हम लोग। ठीक है, मंगल के बारे में बेटा अगर देखेंगे ना, तो मंगल में आप एक बात याद रखेंगे सीधे सीधे। ठीक है ना, कि सबसे पहले इसे हम लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक ना, क्यों लाल ग्रह के नाम से जानते हैं बेटा यहाँ पे? क्योंकि आप एक बात याद रखेंगे, लाल ग्रह बेटा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है? रंग जो होता है बेटा वो लाल होता है। याद रखेंगे, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरी चीज़, इसके 2, ठीक है ना, 2 उपग्रह हैं बेटा। पृथ्वी का जैसे चंद्रमा उपग्रह है ना, उसी प्रकार से इसके 2 हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस व डीमोस। और डीमोस को याद रखेंगे, सबसे छोटा उपग्रह है बच्चों। पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी कि ज्वालामुखी, ठीक है ना, इसके ऊपर सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे ज्वालामुखी, याद रखिएगा, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी याद रखेंगे। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप देखेंगे ओलिपस मेसी, कौन सा है?
ओलिपस मेसी जो है वो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और सबसे बड़ा पर्वत सौरमंडल का पृथ्वी पे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा पर्वत है बच्चों। माउंट एवरेस्ट का 3 गुना बड़ा पर्वत है। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा होगा, तो वो है निक्स ओलंपिया, ठीक है ना, निक्स ओलंपिया बच्चों, ठीक है ना, यहाँ याद रखिएगा ओलंपिया, ठीक है ना, ओलंपिया याद रखेंगे इसको। निक्स ओलंपिया जो है पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है। अगर आपको याद रहेगा कि मंगल ग्रह पे इसरो ने, ठीक है बच्चों, इसरो ने मंगलयान कब भेजा, मंगलयान ये भेजा था बच्चों 2013 के अंदर, ठीक है ना, 2013 में बच्चों मंगलयान भेजा गया था। इस बात को भी आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। 5 नवंबर के दिन, ठीक है ना, कब 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था। किस रॉकेट से भेजा गया था बच्चों, याद रखिएगा किस रॉकेट से भेजा गया था, PSLV C25 से, PSLV C25 रॉकेट से हमने मंगलयान को भेजा था 5 नवंबर 2013 के अंदर बच्चों, ठीक है ना, 2013 के अंदर। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया था बच्चों। फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मंगल से इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें बन सकती हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बच्चों, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में मैंने बता दिया कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाएंगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में, ठीक है ना, बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसे जोवियन ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है ना, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का। दूसरी चीज़, ये केवल इसका घूर्णन काल सबसे कम है, घूर्णन, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, घूर्णन काल सबसे कम है। कितना, केवल 10 घंटे में ही अपना एक चक्कर लगा लेता है बच्चों, ठीक है ना, तो घूर्णन काल सबसे कम है। दूसरी चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह वो है ज्ञानीमीड है बच्चों, ठीक है ना, ज्ञानीमीड है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और याद रखिएगा सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी किसके हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह भी बच्चों किसका है, सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी का है, अकॉर्डिंग टू NCERT 53। याद रखेंगे NCERT जो है, NCERT कक्षा 10वीं की जो NCERT वो कहती है सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं बच्चों, तो वो इसी का है बच्चों, ठीक है। तो इसके बारे में इतना आपको याद रखना है। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है ना, आगे की चीज़ों को देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे फटाफट अंदाज में जो है सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, ठीक है ना। शनि के बारे में अगर आपको देखना है तो शनि के बारे में बच्चों देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ना, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में जो है बच्चों इसका घनत्व तो कम है बच्चों, ठीक है ना, सभी ग्रहों से घनत्व जो है कम होगा इसका, यानी जल से भी कम है बच्चों। यहाँ याद रखिएगा जल से भी कम घनत्व है इसका, जल से भी कम घनत्व है, मतलब इसको अगर आप जल पे रख देंगे तो जल पे तैरने लगेगा, इस प्रकार का है। इसके पास जो है ना, आसपास जो है 7 वलय पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ क्या होता है बेटा, 7 वलय पाए जाते हैं, याद रखेंगे इसको, 7 वलय पाए जाएंगे। और इस 7 में 5 वलयों का नाम जो है बच्चों वो क्या है, अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा, और क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बच्चों, और एक है आपका इप्सिलीन, ठीक है बच्चों, एक है आपका इप्सिलीन। याद रखेंगे यहाँ पे इस 7 वलयों में से 5 का क्या नाम है बच्चा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा और इप्सिलीन है बच्चों, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब जो भी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जो पता चल गया, एक कंटेंट और याद रखेंगे इसके बारे में, फोबे, ठीक है बच्चों, फोबे जो है इसका एक ऐसा उपग्रह है जो कि अन्य उपग्रहों के बाद जो है बच्चों ये उल्टे दिशा में चलता है, ठीक है ना। सारे उपग्रह जो हैं इसके जो है बेटा
अलग दिशा में घूमते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन फोबे उपग्रह जो है शनि का जो ऐसा उपग्रह है जो कि सारे उपग्रहों की तुलना में ये उसके विपरीत घूमता है बच्चों। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो शनि के बारे में लगभग आप इतनी बातें याद रखेंगे। फिर चलते हैं बच्चों वरुण के बारे में। ठीक है ना, वरुण के बारे में देखेंगे यहाँ पे। अब बेटा वरुण के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वरुण, क्योंकि आप देखेंगे विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है ना, वह अरुण है ना, अरुण जो है बच्चों विलियम हर्शेल के द्वारा, और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखेंगे, तीसरा सबसे बड़ा, चौथा है वरुण, पांचवी है पृथ्वी। ठीक है ना बच्चों, ऐसे याद रखना, पृथ्वी पांचवी सबसे बड़ी ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये बात आप याद रखेंगे। विलियम हर्शेल बच्चों। ठीक है ना, विलियम हर्शेल जो है इसकी खोज करता है। ठीक है ना, इसके खोज करता है बच्चों, विलियम हर्शेल जो है इसके खोज करता है। देखिए मैं इसी वजह से ना बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है तो कितना बोर्ड पे लिखता, नहीं तो आपका वीडियो बहुत छोटा बनता बच्चों। ठीक है ना, विलियम हर्शेल के द्वारा इसका खोज किया गया था। अपनी अक्ष पे ज़्यादा झुके होने के कारण, अपनी अक्ष पर ज़्यादा झुके होने के कारण, ठीक है ना बच्चों, झुके होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं बच्चों। ठीक है ना, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा अरुण के बारे में। चलते हैं बच्चों आगे वरुण की देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे वरुण को भी देख लेते हैं यहाँ पे बच्चों। अरुण के बाद जो है जब हम वरुण देखेंगे तो वरुण को ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, वरुण में क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं बच्चों। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, उतना नहीं पूछेगा। 2-3 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट आते हैं कि क्या होगा, सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल जो है वो किसका है, इसी का है, कितना, 164 वर्ष। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल है, मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय कौन लेता है, तो वरुण लेता है बच्चों, और सबसे कम कौन लेता है, बुध लेता है। इस बात को याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा परिक्रमण काल है। और इसके चारों तरफ जो है बच्चों क्या है, मीथेन के शीतल बादल हैं, अति शीतल, ठीक है बच्चों, अति शीतल मीथेन के बादल हैं बच्चों, अति शीतल मीथेन के बच्चों यहाँ पे बादल हैं, इस चीज़ को याद रखना। और सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है आपका, तो वरुण है बच्चों। और याद रखेंगे अरुण के अंदर, देखिए शनि के अंदर अगर 7 वलय थे ना बच्चों, तो अरुण के अंदर 9 वलय हैं, ये भी याद रखेंगे। अरुण के अंदर बच्चों कितने वलय हैं, 9 वलय हैं। तो ये बच्चों आज का जो वीडियो था, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो सारा मैंने आपका कवर किया है। इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तो पृथ्वी को अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।